आइए ईश्वर हिंदी 1 to 1 पर अभी देखते हैं। तुम्हारी बात समझ में आती है, उसकी नाराज़गी समझ में आती है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड का इस्तेमाल ना करके एक दूसरे फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं। बेहद ही आसान सा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट और उसके साथ आप कहते हैं मेक्स सेंस। अब यहाँ पर मेक्स मैंने कह दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये ब्रह्म लकीर है। हो भी सकता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, तो उस केस में आप मेक सेंस कह देते हैं। तुम्हारी बात समझ में आती है, तो आप इसके लिए कह सकते हैं व्हाट यू आर सेइंग। तुम जो कह रहे हो, तुम्हारी बात कहने का मतलब तो यही है। व्हाट यू सेइंग मेक्स सेंस। यहां पर ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है व्हाट यू सेइंग, ये पूरा का पूरा क्लॉज आपके सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। आप अगर ये नहीं कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं योर वर्ड्स, लेकिन उस केस में मेक सेंस कह सकते हैं। योर वर्ड्स मेक सेंस। उसकी नाराजगी समझ में आती है। हिज एंगर मेक्स सेंस। सिंपल ना। हिज एंगर मेक सेंस। इस फैसले के पीछे की वजह समझ में आती है। इस फैसले की के पीछे की वजह, तो वजह द रीजन, पीछे बिहाइंड। इस फैसले दिस डिसीजन, और उसके बाद आप कहते हैं मेक्स सेंस। द रीजन बिहाइंड दिस डिसीजन मेक्स सेंस। उसकी चिंता, हिज सॉरी उनकी चिंता कहा जा रहा है, तो मैं यहां पर क्या कहता हूं देयर। और यहां पर चिंता के लिए मैं कंसर्न का इस्तेमाल कर लेता हूं। सो देयर कंसर्न मेक्स सेंस। अब ये आखिरी वाला, यह तर्क समझ में आता है। इसका ट्रांसलेशन आपने डालना है कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एच4 हिंदी 1 to 1 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्दी।